क्या करोगी तुम? सब कुछ कर लूंगी मैं। यही करेगी, देखो जवान चला रही है। बर्तन तो मैं मान और सारा काम मेरे को करना पड़ेगा। अभी मैंने चाय बनाई, चीतरी गंदी थी, उल्टी होने को हो रही है। वो आज ही बनी है, वो कल से वो अभी मैंने चाय बनाई। अब हम बंगन ढूंढ रहे, सॉरी काम वाली ढूंढ रहे हैं हम। मेरे को हंसवाओ मत, मेरे को दर्द हो जाती है। हम काम पेट हो रही है, वो क्या बोलने का जो हम काम वाले ढूंढ रहे हैं कि जो हमारे घर में आया, झाड़ू पोछा और बर्तन कर दे। तो दोस्तों अब सर्जरी हो चुकी है, घर में 1 हफ्ते का रेस्ट मिल चुका है शिल्पा को, लेकिन अब तैयारी चल रही है हमारे जंग। अब हमारे घर में जंग चल रही है, अगला हफ्ता काम कौन करेगा? हम 4 लोग हैं, पुच्चू ये बैठी हुई, शिल्पा ये रही और ये रही मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी को बोला है वो लेट के सुबह भीग के ही वो रोल करती हुई जाएगी, तो वो पोछा लगे। पुच्चू को हमने बोला है झाड़ू लगाने के लिए। ये देखो ये गंदा सा बच्चा बैठा हुआ है जो। और ये मास्टर साहब, क्या करोगी तुम? सब कुछ कर लूंगी मैं। यही करेगी, देखो जवान चला रही है। बर्तन तो मैं मान और सारा काम मेरे को करना पड़ेगा। अभी मैंने चाय बनाई, चीतरी गंदी थी, उल्टी होने को हो रही है। वो आज ही बनी है, वो कल से वो अभी मैंने चाय बनाई। अब हम बंगन ढूंढ रहे, सॉरी काम वाली ढूंढ रहे हैं हम। मेरे को हंसवाओ मत, मेरे को दर्द हो जाती है। हम काम पेट हो रही है, वो क्या बोलने का जो हम काम वाले ढूंढ रहे हैं कि जो हमारे घर में आया, झाड़ू पोछा और बर्तन कर दे। खाना नहीं कराने, हम कर लेंगे बर्तन। खाना पुच्चू बना लेगी, वो कुछ तो सीख ले। पूरे दिन मोबाइल लेके बैठी रहती है। बनानी आती है मैगी, वो भी तो गंदी बनाती है इतनी। अरे गप्पे मारो जाके काम या मम्मी या मम्मी या तो यही चल रहा है भाई। अब काम करना पड़ेगा हफ्ते में हमारे को, सबको मिल के। तो 90% काम मैं करूँ, खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, सफाई। फिर काम वाले की जरूरत एक सेकंड मेरे को फुटेज चाहिए। 90% में से 9 हटा दो, इतना काम करेंगे पापा, है ना? तो वो काम करना पड़ेगा यार। अब कोई नहीं, सीरियसली अब एक झाड़ू पोछे वाली ढूंढ रहे हैं हम। मैं इतने दूध लेके आता हूँ, मैं दूध। तो भाई अभी चलते हैं हम दूध, घी और मट्ठी और दवाई, ये सारी चीजें लेकर आते हैं। पहले मट्ठी जैसे चूरा में तो ठके लेंगे। नहीं पूरी मट्ठी लेकर आऊंगा, उसकी गरम ताजा। वाली लाना तो अच्छी हाँ जो अच्छी होती है ना, पूरी मट्ठी वाली। और कुछ लेकर आना है क्या? चॉकलेट खाएगी? कितनी सारी चॉकलेटें मंगाई थी? 800 रुपए की चॉकलेट मंगाते हो। उसके बाद 800 बोल। लास्ट टाइम पूछो जरा, 600 की थी। एक ही धरूँ आप? 600 की? चल झूठी कितनी है? दोनों खाते हो ना? ऑनलाइन मैंने पेमेंट करी है, उसमें मिल जाएगा। पापा ने भी आधी मैंने एक बार खाई है थोड़ी सी। मेरे से नहीं बैठ। पापा ने भी आधी खाई है। हाँ चलो मैं सामान लेकर आता हूँ, चॉकलेट देखते हैं। 10 रुपए वाली ले आऊंगा बस। पापा मैं पर्स को ले लूँ अपना। चलो भाई सामान लेकर आते हैं, फिर शुरू करते हैं। लॉगिन हो चुका है, अब बस ये सामान रह गया थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। निकल रहे हैं, पास में ही है ये सारी जगह है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आने जाने में। थोड़ी पुरानी दिल्ली की यही खास बात है, मार्केट बिल्कुल बराबर में ही है सारी चीज़ों की। ये खड़ी है अपनी बाइक बिल्कुल शानदार घर के सामने एकदम। ये है अपना मोहल्ला भाई। तो ये सारा सामान आ चुका है दोस्तों। इसको टांग दो। मट्ठी आ गई है, मिर्ची भी लाया था मैं, इसमें मिर्ची भी पड़ी है। 20 रुपए की मिर्च ले आया था मैं। ये रही मिर्ची, ये रहा यहाँ का एक फेमस शॉप है उसका घी। ये भैंस का घी है, 850 रुपये का मिला है मेरे को 1 किलो। उसके दुकान पे बहुत भीड़ लगी होती है। और लिए मट्ठी 1 किलो नाश्ते के लिए। और ये शाम की प्रिपरेशन चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हो, खाना बनाने की तैयारी। और जैसे जैसे 26 जनवरी आ रही है रोड पे भाई, दिल्ली में ट्रैफिक, भीड़, चेकिंग, और ये मतलब बुरा हाल है भाई, बुरा हाल है, इतना बुरा हाल
अगर आप सेंटर में हो, आपको 4-5 किलोमीटर में ख़त्म हो आप भाई करने में। और गूगल मैप डालोगे तो वो अलग अलग रास्तों से लेकर जाता है। आप देखोगे वो रास्ते, वो आपको ऑलमोस्ट ग्रीन रेड दिखेंगे, लेकिन होते रेडी हैं। चाहे आप वो अंदर की रोडों से ले जाओगे, वहाँ वैसे ही फंस जाओगे आप। छोटी छोटी रोड होती है, सिंगल लेन होती है, सामने से कोई आ रहा होगा वो मार जाएगा। भाई साहब इस टाइम में तो भयंकर है। ऑफिस से आते हुए रात को मैं आता हूँ, यही कोई बिल्कुल मिडनाइट पे, रात को 1-2 बजे के बाद, तो मुझे थोड़ा खाली दिखता है। अदरवाइज तो भाई इस टाइम पे कहीं से भी ट्रैफिक आ रहा है यार, कहीं से भी। और हम जा रहे हैं ऑफिस। और मेन चीज़ें पता है क्या होती हैं इस टाइम पे, ये है ना, आप देखो रोड की कंडीशन देखो, रोड की है ना हालत ख़राब है। और ये मेन रोड है करोल बाग की, फैज़ रोड या जो भी बोलते हैं इसको। करोल बाग से होते हुए अंदर से निकलती है, अंदर मतलब मेन ही रोड है, फिल्मिस्तान वाली रोड, फिल्मिस्तान नहीं सॉरी, ये लिबर्टी वाली रोड है। तो रोड की हालत देखो बिल्कुल ख़राब है। और उसमें क्या होता है, जो रिक्शे ठेले वाले होते हैं ना, उनको ये इतनी जंप है रोड पे, तो गाड़ियाँ जो बड़ी बड़ी हैं वो तो निकल जाती हैं आराम से, बट उनको चाहिए बिल्कुल क्लियर रास्ता। तो जो रोड में थोड़ा बहुत ढंग का रास्ता होता है ना, जहाँ से मतलब कि सब निकलना चाहते हैं, तो वहीं पर चलते हैं और उनकी स्पीड होती नहीं, पैदल लेकर चल रहे होते हैं, तो पूरा ट्रैफिक उनके पीछे लग जाता है। भाई रोड सेंस तो क्या कब आएगी हम लोगों को, थोड़ा 90% लोग तो वैसे ही मतलब कि 10-20% ही हैं जो थोड़े अच्छे पढ़े लिखे, थोड़ा जिनको एक्सपोजर है कि दे कैन सी द डिफरेंस व्हाट इज़ आउटसाइड इंडिया, व्हाट इज़ इनसाइड इंडिया। बाहर यहाँ तो हमारा पॉपुलेशन बॉम्ब भी इतना ज़बरदस्त है। ये देखो ये मेन रोड है, और ये मेन रोड हाईवे है, मतलब कि एक तरीके से ये। और इस हाईवे पे घर है, यहाँ पर बच्चे ये वो सब चीज़ें बाहर ही रखी हैं उन्होंने। अंदर रूम में रहने के झुग्गियाँ डाली हुई हैं, और बाहर कुछ लगाया हुआ है सामान वामान। मतलब ऐसी कंडीशन में अब ये देखो रोड ब्लॉक, काम चल रहा हैगा। यहाँ की झुग्गियाँ मुग्गियाँ, जहाँ काम चल रहा है वहाँ की झुग्गियाँ हटा दी, और बाकी सारी पीछे आगे पीछे वही पड़ी है। मतलब ये मेन रोड पे है, तो कहाँ से हमारा इंडिया या हमारी मेट्रो सिटीज़, मतलब क्या गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी तो अगेंस्ट में धर देंगे ओपोजिशन, ये वो। मतलब ये वाला मेरा टॉपिक नहीं है, बट स्टिल हम लोग तो कहीं ना कहीं इसका पार्ट बन के सर्वाइव कर ही रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता। पूरे 2 घंटे लगे हैं पहुंचने में, पूरे 2 घंटे पहुंच गए हैं, बस पास में ही है। यहाँ से 2-4 मिनट की वॉक है, फिर ऑफिस के अंदर।